एक मुसाफिर। एक छोटे से गांव में मीरा अपनी माँ के साथ रहती थी। उनके घर की दीवारें पुरानी थीं, छत पर टीन लगी थी और आंगन में एक नीम का पेड़ था। उसी नीम के पेड़ के नीचे बैठकर मीरा अक्सर सपने देखा करती थी। उसकी ज़िंदगी में एक ही ख़ास इंसान था, अर्जुन। अर्जुन उसी गांव का रहने वाला था, लेकिन काम की तलाश में शहर चला गया था। गांव वाले उसे मुसाफिर कहते थे, क्योंकि वो कभी गांव में होता, कभी शहर में। वो कहता था कि वो मेहनत करेगा, बहुत पैसे कमाएगा और एक दिन मीरा को अपने साथ शहर ले जाएगा। जब भी अर्जुन छुट्टी पर गांव आता, मीरा का चेहरा खिल उठता। वो उसके लिए शहर से चूड़ियाँ, दुपट्टा या मिठाई लेकर आता। दोनों शाम को नीम के पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते और अपने भविष्य के सपने बुनते। एक दिन अर्जुन ने कहा, मीरा, बस 2 साल और, फिर मैं लौट आऊँगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। हम शहर में नया घर बनाएंगे। मीरा ने उसकी बात पर पूरा भरोसा किया। उसने अपने मन में अर्जुन को अपना जीवन साथी मान लिया। लेकिन समय के साथ सब बदलने लगा। शुरू में अर्जुन रोज़ फ़ोन करता था, फिर हफ्ते में एक बार, फिर महीने में एक बार। धीरे धीरे उसकी आवाज़ भी बदलने लगी। वह जल्दी जल्दी बात ख़त्म कर देता। मीरा को बेचैनी होने लगी, लेकिन उसने खुद को समझाया, वो काम में व्यस्त होगा। गांव में लोगों ने बातें बनानी शुरू कर दी। कोई कहता अर्जुन अब शहर का हो गया है, कोई कहता उसने वहाँ शादी कर ली है। मीरा को ये सब सुनकर दुख होता, लेकिन वो चुप रहती। उसे विश्वास था कि उसका मुसाफिर एक दिन ज़रूर लौटेगा। 4 साल बीत गए। एक शाम गांव में एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। लोग इकट्ठा हो गए। मीरा का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। गाड़ी से अर्जुन उतरा, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसके साथ एक औरत थी और उसकी गोद में एक छोटा बच्चा। मीरा की आंखें भर आईं। उसके सारे सपने एक पल में टूट गए। अर्जुन उसके सामने आया और बोला, मीरा, मैं मजबूर था, घर वालों ने मेरी शादी कर दी। मीरा ने गहरी सांस ली और शांत आवाज़ में कहा, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते तो मजबूरी तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर पाती। उस दिन मीरा ने पहली बार अपने दिल को मजबूत किया। अगले ही हफ्ते उसने शहर के एक स्कूल में नौकरी के लिए आवेदन कर दिया। वो गांव छोड़कर शहर चली गई। अब वो इंतज़ार नहीं करती थी। उसने ठान लिया था कि वो अपनी पहचान खुद बनाएगी। अर्जुन वहीं रह गया, अपने फैसलों के साथ। शहर में मीरा की ज़िंदगी आसान नहीं थी। शुरू में उसे बहुत संघर्ष करना पड़ा। छोटा सा कमरा, काम वेतन और कोई अपना नहीं। लेकिन मीरा ने हार नहीं मानी। वो दिन में स्कूल में बच्चों को पढ़ाती और रात में खुद पढ़ाई करती। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। बच्चे उसे बहुत पसंद करने लगे। कुछ सालों में वो उसी स्कूल की प्रधान अध्यापिका बन गई। अब मीरा आत्मनिर्भर थी। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ दिखाई देता था। एक दिन स्कूल में एक समारोह रखा गया। उसी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अर्जुन आया। वह अब एक बड़ा व्यापारी बन चुका था। जब उसकी नज़र मंच पर खड़ी मीरा पर पड़ी, तो वो हैरान रह गया।
ये वही मीरा है, लेकिन अब पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत और आत्मविश्वासी। कार्यक्रम के बाद अर्जुन ने उससे बात करने की कोशिश की। मीरा, तुमने बहुत तरक्की कर ली, उसने कहा। मीरा मुस्कुराई। हाँ, क्योंकि मैंने किसी मुसाफिर का इंतज़ार करना छोड़ दिया। अर्जुन चुप हो गया। उसे समझ आ गया था कि उसने क्या खो दिया। मीरा ने अब अपनी दुनिया खुद बना ली थी। उसके जीवन में सम्मान था, आत्मविश्वास था और सुकून था। अर्जुन के लिए वो हमेशा एक अधूरी कहानी बनकर रह गई। समारोह के बाद अर्जुन कई दिनों तक बेचैन रहा। मंच पर खड़ी मीरा की आत्मविश्वास भरी मुस्कान उसके मन से निकल ही नहीं रही थी। उससे पहली बार एहसास हुआ कि उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। वो सोचता रहा, जिसने हर हाल में मेरा इंतज़ार किया, मैं उसी को छोड़ाया। मैंने सपनों के पीछे भागकर अपना सच्चा साथ खो दिया। घर जाकर भी उसे चैन नहीं मिला। मीरा की बातें, उसकी आँखों का दर्द और उसकी मजबूती सब अर्जुन के दिल पर दस्तक देने लगे। आखिर एक दिन वो हिम्मत जुटाकर मीरा से मिलने उसके स्कूल पहुंचा। मीरा स्टाफ रूम में बैठी थी। जब उसने अर्जुन को सामने खड़ा देखा तो उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। दोनों कुछ क्षण तक चुप रहे। उनकी आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। अर्जुन की आवाज़ कांप रही थी। मीरा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पा रहा। मैंने देर से समझा कि सच्चा साथ क्या होता है। मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखना चाहता हूँ। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। इतने सालों का दर्द, इंतज़ार और टूटे हुए सपने सब उसकी पलकों पर आ गए। वो धीरे से बोली, अर्जुन, कुछ रिश्ते दिल में बसते हैं, लेकिन हर रिश्ता साथ चल नहीं पाता। अर्जुन भी रो पड़ा। काश मैंने उस समय सही फैसला लिया होता। दोनों कुछ देर तक चुपचाप रोते रहे। मीरा ने आंसू पोंछे और कहा, अब हमारी राहें अलग हैं। तुम्हारी अपनी जिम्मेदारियां हैं और मैंने भी अपनी दुनिया बना ली है। लेकिन जो सच्चा स्नेह था वो कभी ख़त्म नहीं होगा। अर्जुन ने सिर झुका लिया। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उस नज़र में शिकायत भी थी, अपनापन भी और अधूरी कहानी का दर्द भी। मीरा ने धीरे से कहा, हम साथ नहीं रह सकते, लेकिन हम एक दूसरे की इज्जत और यादों को संभाल कर रख सकते हैं। अर्जुन ने हाँ में सिर हिलाया। उन्होंने ये कसम खाई कि चाहे दूरी कितनी भी हो, वे एक दूसरे की भलाई और सम्मान की दुआ हमेशा करेंगे। उस दिन वो अलग हुए, लेकिन इस बार बिना किसी गिले शिकवे के। अर्जुन समझ चुका था कि हर मुसाफिर को हर मंजिल नहीं मिलती, और मीरा जान चुकी थी कि सच्ची ताकत किसी के साथ रहने में नहीं, बल्कि सही समय पर खुद को संभालने में